मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, चाहे नॉन कॉलेज के रेगुलर के, आपका जो पेपर होने वाला है मध्यकालीन काव्य, सगुण भक्ति काव्य या रीति काव्य, उससे संबंधित रीतिकाल, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। पहले यूनिट से आपके अपन शुरुआत करेंगे। इस जो पीडीएफ है, इसका आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? सॉल्यूशन वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब मैं बताता हूँ कहाँ पर मिले। जैसे टेलीग्राम चैनल खोलोगे हमारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करते आपको ऐसे टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा। क्या तो आपको नीचे की तरफ मिल जाएगी हिंदी लिटरेचर, समझ में आ गया? यहाँ पर नहीं मिले तो ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन एमजीसी लिखा होना, यहाँ पर क्लिक करना। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, ऐसे क्लिक करते ही आपको थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, फाइल वाले सेक्शन है, इस फाइल वाले सेक्शन में जाना और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना। फिर यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सर्च करना है हिंदी। और यहाँ पर आपको देख लेना, स्पेलिंग सही से सर्च करना, हिंदी लिटरेचर बीए सेकंड सेमेस्टर नॉन कॉलेज के नाम से एक पीडीएफ दिखेगी और इसको ऐसे करके फिर खोल लेना और पढ़ लेना आपके सामने। चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, काफी बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। अगले वाला यूनिट फर्स्ट की सगुण व निर्गुण भक्ति के साम्य व विषम्य की विवेचना कीजिए। तो सगुण और जो निर्गुण भक्ति होती है उसके साम्य व विषम्य क्या होता है उसके बारे में आपको विवेचना करनी है, उसके बारे में सविस्तार आपको टिप्पणी करनी है। पहला क्या होता है, साम्य क्या होता है? लोक कल्याण की भावनाएं। दोनों धाराओं के कवि कबीर, तुलसी व सूरदास का लक्ष्य मानव जीवन के नैतिक मूल्यों की स्थापना व लोक मंगल था। मतलब साम्य का अर्थ होता है आपके सामने समानता, और विषम्य का होता है आपके सामने जो अंतर होता है दोनों। तो पहले साम्य देखेंगे, फिर विषम्य देखेंगे कि दोनों में समानताएं क्या है और अंतर क्या है दोनों में। तो सबसे पहला है लोक कल्याण की भावना। दोनों, चाहे आपके सामने सगुण भक्ति धारा के कवि हो, चाहे आपके सामने निर्गुण भक्ति धारा के कवि हो, दोनों प्रकार के कवियों में एक समानता थी कि वो किसकी बात करते थे? आपके सामने लोक कल्याण की बात करते थे। जिसमें चाहे कबीरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे सूरदास हो, सभी का लक्ष्य यही था। पहला लक्ष्य कि मानव जीवन के नैतिक मूल्यों की स्थापना करना, कि लोग हैं वो क्या उनके अंदर धर्म की जो बातें हैं उसको जागृत करना, साथ के साथ जो नैतिकता है, जो नैतिक मूल्य हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसकी स्थापना करना उनका पहला क्या था? मूल कर्तव्य था। और लोक मंगल करना, जो जनता है उसके अंदर जो एकता की भावना है उसको एकत्रित करना। अगला है कर्म कांडों का विरोध करना। दोनों ने मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, बाहरी जो आबंडर है, जैसे कि जातिवाद व छुआछूत का तीव्र विरोध किया। चाहे सगुण भक्ति धारा के हो, चाहे निर्गुण भक्ति धारा के कवि हो, दोनों ने क्या किया है? भारतीय जो हिंदू परंपरा है, ये जो परंपराएं हैं, हिंदू धर्म है, उसके अंदर कुछ प्रकार की उस समय क्या थी? बहुत ज्यादा आडंबर ज्यादा चलने लग गया था। उस समय बहुत सी कुरीतियां फैलने लगी थी। लोग बहुत ज्यादा किस पे? जातिवाद है उस पे बहुत ज्यादा क्या करते थे? निर्भर करते थे। मतलब कोई उच्च जाति के लोग थे, उसमें जो नीची जाति के लोग थे, उन लोगों को क्या मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, समाज का हिस्सा नहीं माना जाता था, उन्हें समाज से बाहर रखा जाता था। तो इन कवियों ने, ये भक्ति आंदोलन के कवि हैं और इन्होंने सबसे पहला संदेश यही दिया कि सभी जाति धर्म के लोग एक हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है, सबके लिए क्या है? सम्मान है। और भक्ति आंदोलन के जितने भी कवि हुए, इन्होंने सभी धर्म के लोगों के लिए, सभी जाति के लोगों के लिए क्या है? धार्मिक परंपराओं को, धर्म को मानने के लिए और ईश्वर के मार्ग से देव सभी के लिए खोल दिए थे। अगले अगले क्या है? इन्होंने मूर्ति पूजा और तीर्थाटन। तीर्थाटन क्या होता है? वही तीर्थ वगैरह पे ज्यादा जाना, बाहरी आडंबरों पर यज्ञ करना, पूजा करना, बलि देना, जैसे जो हमारे हिंदू धर्म था या फिर जो हमारी भक्ति थी, उसके अंदर इन सब चीजों का क्या बहुत ज्यादा समावेश देखने को मिला था। तो भक्ति आंदोलन में इन जो चीजें हैं, इन पर क्या किया गया? इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा कटाक्ष किया गया, इन सब चीजों पर सबसे ज्यादा खुलकर बातें की गई। अगले वाला है नाम स्मरण का महत्व। दोनों ने ईश्वर को पहुंचने के लिए नाम जप और गुरु के महत्व को स्वीकार किया। मतलब इन, चाहे निर्गुण भक्ति धारा के कवि हो, चाहे सगुण भक्ति धारा के कवि हो, सबने किस चीज पे जोर दिया? कि आप ईश्वर की भक्ति कीजिए, ईश्वर का आप संगीत है, नाम है, जैसे राम 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 जपना हो गया आपके सामने, भगवान के रूप स्वरूप
रूप की चिंतन करना, भगवान के गीत संगीत में आपको भाग लेना, भगवान के आपको चिंतन में ज्यादा ध्यान देना, इन सब चीजों पर, भगवान की भक्ति पर ज्यादा ध्यान देना, मतलब ईश्वर का जो चैतन्य रूप है उस पर इन्होंने ज्यादा ध्यान देने की बात की गई। साथ के साथ उनके जप नाम पर ज्यादा ध्यान दिया, ना कि ये कहा कि आपको ज्यादातर यज्ञ करने हैं, पूजा करनी है, तीर्थ करने हैं, आपको बाहरी आडंबरों पर बलि वगैरह देनी है, बाहरी आडंबरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देकर आपको क्या करना है, ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है उसका आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, पूजन करना है। साथ के साथ इन्होंने एक बहुत अच्छा महत्व दिया जो हमारे समाज में भी अब विलुप्त होता जा रहा है, गुरु का महत्व। मतलब कोई भी गुरु है उसको स्वीकार करना। कबीरदास ने तो यह तक कहा कि अगर अगर आपको गर्दन कटवा कर भी एक अच्छा गुरु मिल जाए तो सौभाग्यशाली मानिए आप खुद को। समझ में आ गया? तो इन्होंने सदैव गुरु के महत्व को बताया। यहाँ ये भी आपने सुना होगा कि ईश्वर और गुरु दोनों सामने खड़े, मैं किसको पूजूं, है ना? तो पूजा मैंने चुना किसको? गुरु को। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया, है ना? ये पूरा का पूरा दोहा है। तो यही है कि जो ईश्वर है, ईश्वर, और अगर गुरु में से भी गुरु को बड़ा बताया गया है तो गुरु को कितना बड़ा महत्व था उस समय, गुरु के कितना महत्व दिया जाता है। तो उस समय दो चीजों पर ज्यादा महत्व दिया गया। ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको ईश्वर के चैतन्य रूप की पूजा करनी है, साथ के साथ गुरु का जो महत्व है उसको भी स्वीकार करना है। प्रेम और भाव की प्रधानता, ज्ञान की शुष्कता की जगह दोनों ने भक्ति में प्रेम, जो ईश्वर के प्रति सहज भाव को प्रधानता दी है। मतलब ज्ञान की जगह जो प्रेम है, उस भक्ति में प्रेम और ईश्वर के प्रति जो सहज भाव है उसको प्रधानता दी गई है। मतलब सिर्फ ज्ञान पर ही आपको ज्यादा निर्भर नहीं रहना कि वो बहुत ज्यादा आप ज्ञान है तभी आप ईश्वर तक पहुंच पाओगे, आप बहुत ज्यादा मतलब संस्कृत के ज्ञाता हो या फिर और कोई विद्या के ज्ञाता हो तभी आप ईश्वर तक पहुंच पाओगे, ऐसी बात नहीं की गई। निर्गुण व सगुण भक्ति धारा के कवियों के द्वारा या फिर जो संतों के द्वारा उन्होंने यही कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको ईश्वर को प्रेम करना पड़ता है। ईश्वर तक को आपको क्या है, ईश्वर के प्रति आपको सहज भावना को प्रधानता देनी होती है। मतलब ईश्वर से प्रेम करिए, ईश्वर का नाम लीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, ईश्वर का रूप स्वरूप को जानिए, तभी आप ईश्वर तक पहुंच जाओगे। चाहे मीराबाई हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे सूरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, इन्होंने सबने किसकी बात की? ईश्वर के जो रूप स्वरूप हो। मीराबाई है वो अपने जो श्री कृष्ण उनको पति तक मानती थी, उनके हर समय प्रेम में आराध्य में दिखती थी। यही तुलसीदास है, अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे तो उनको भगवान राम के प्रेम में वो इतने आसक्त थे कि अक्सर रो दिया करते थे। समझ में आ गया? तो ये यहाँ इन्होंने किसकी बात की थी? ईश्वर के प्रेम की बात की थी। अब बात करेंगे आपके दोनों में जो वैषम्य मतलब अंतर क्या था। सगुण भक्ति काव्य हुआ, जो सगुण भक्ति काव्य देखने को मिला, और निर्गुण भक्ति काव्य अलग अलग है, इसमें एक जगह हो गया। तो इसमें क्या, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का सर्वोच्च स्वरूप कैसे माना आपने? जो सगुण भक्ति काव्य को मानने वाले, तो आपको पता है ईश्वर का साकार रूप। सगुण भक्ति का मतलब क्या था कि वो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को मानते थे, मूर्ति में जैसे भगवान को दिखता है वैसे भगवान को मानते थे। मतलब उन्होंने रूप स्वरूप को स्वीकार किया है कि ईश्वर का जैसे मनुष्य का एक रूप होता है वैसा ही एक रूप होता है, इस रूप में उन्होंने स्वीकार किया। जैसे राम हो गया, कृष्ण हो गया, अलग अलग ईश्वरों को उन्होंने माना होता है। जो सगुण जो निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि हैं, इन्होंने ईश्वर का निराकार रूप को, मतलब इन्होंने माना कि ईश्वर का कोई एक रूप नहीं होता है, बिल्कुल भी कोई रूप नहीं होता है, वो एकदम आपके सामने कैसे होते हैं, हर कण कण में व्याप्त होते हैं। समझ में आ गया? उन्होंने कोई भी रूप स्वरूप नहीं माना ईश्वर जैसा, उन्होंने माना कि ईश्वर ईश्वर आपको हर धर्म में है और हर कण कण में व्याप्त है। ईश्वर को किसी रूप स्वरूप लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसे कि उन्होंने ब्रह्म को माना। ज्ञान के साधन की बात करें, अवतारवादी लीला गान व मूर्तियों पे, तो आप देखो तुलसीदास हो चाहे सूरदास हो, इन्होंने भगवान चाहे राम की, श्री कृष्ण की, तो उनकी जो लीलाएं थी, भगवान श्री राम ने क्या क्या पृथ्वी पर आए और उन्होंने क्या क्या अपना किया, इस चीज को तुलसीदास ने दिखाया। सूरदास ने किसको? भगवान श्री कृष्ण यहाँ पृथ्वी पर इन्होंने जन्म लिया और क्या किस किस प्रकार के इन्होंने जो क्रियाएं की, उसका वो क्या करते थे, रूप चिंतन किया करते थे। समझ में आ गया? तो अवतारवाद की बात करते थे, लीला गान, मतलब उन्होंने क्या क्या किया इस पृथ्वी पर आकर, साथ के साथ मूर्ति पूजा पर भी क्या करते थे, वो विश्वास रखते थे। समझ में आ गया? ज्ञान योग और रहस्यवाद, इसके साथ इसके अलावा किसकी बात करते थे? ज्ञान की बात करते थे, ईश्वर है वो उसके ज्ञान की बात करते थे, योग की बात करते थे। किसकी बात करते थे? ज्ञान की, योग की और रहस्य की बात किया करते थे।
समझ में आ गया आपके सामने किस तरीके से जो ईश्वर है उसके ज्ञान है, योग है, मतलब सभी लोगों को जो निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि है वो किसकी बात करते थे? ज्ञान की। ईश्वर है उसको ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। तुलसीदास ने देखो कितनी बातें बताई हैं कि पत्थर पूजने से अगर भाई ईश्वर मिलते तो मैं पूजता पूरे पहाड़ को। समझ में आ गया? तो इन्होंने क्या मूर्ति पूजा हो गई, इन सब चीजों को पाखंडवाद माना है इन्होंने, उनको इतना महत्व नहीं देकर किसका महत्व दिया? ज्ञान का। अगर इस इंसान के पास ज्ञान है तो बहुत कुछ कर सकता है। योग और रहस्यवाद की भी इन्होंने बात की है। भक्ति का आधार बताएं। भक्ति का आधार कैसा था? सगुण भक्ति काव्य के जो कवि जो संत थे, लीलाएं और कथाएं। तो जैसे कि आपको पता है रामचरितमानस जैसी जो बहुत ही शानदार साहित्य की रचना की है तुलसीदास ने, तो सगुण भक्ति काव्य के जितने भी संत हुए इन्होंने किसका रूप चिंतन किया है? कथाओं पर ज्यादा विश्वास रखते थे। जैसे कि रामचरितमानस जैसी इन्होंने बड़ी, आपने सूरदास के द्वारा भी बहुत अलग अलग से साहित्य लिखे गए भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। तो यही है, ये क्या करते थे? किसकी बात करते थे? लीलाओं की बात करते थे। और ये किसकी बात करते थे? आपके सामने सगुण भक्ति काव्य के जो निर्गुण भक्ति संत हुआ करते थे, ये अनुभव और साधना की बात करते थे। जैसे कबीर की साखियां, तो आप कबीरदास को जब भी पढ़ोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि उनका जितना भी साहित्य है उसके अंदर एक चीज प्रमुखता से आपको देखने को मिलती है। वो क्या है? वो है उनके द्वारा जितनी भी जो अनुभव, जितनी भी उन्होंने साखियां लिखी वो किसके ऊपर लिखी? अनुभव, उन्होंने जो जीवन में अनुभव किए थे उन्हीं के ऊपर उन्होंने सारी की सारी साखियों की रचना की है। अगला है जातिगत दृष्टिकोण उदार पर कभी कभी सामाजिक मर्यादा पर जोर दिया करते थे। मतलब इन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण पे जोर दिया है। कभी कभी जो सामाजिक मर्यादाएं हुआ करती थी उन पर भी इन्होंने क्या है? बहुत ज्यादा जोर दिया है। जाति पाति का पूर्ण विरोध क्या था? तो आपके सामने जो सगुण भक्ति धारा के कवि थे इन्होंने क्या है? जो निर्गुण भक्ति, इन्होंने जातिवादी का पूरा जात जात पात है उसको पूर्ण रूप से निषेध किया, ये बिल्कुल भी नहीं माना करते थे। समझ में आ गया आपके सामने? अंतर भी बता दिया और समानता भी मैंने बता दी है। यूनिट नंबर 2 की बात करें, रस की परिभाषा देते हुए उसके अवयव को उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। तो आपको जो रस है उसकी परिभाषा देनी है और उसके अवयव को उदाहरण सहित आपको क्या करना है? उसको विश्लेषण करना है। रस की परिभाषा की बात करें, काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने से हृदय में उत्पन्न होने वाले आनंद या अलौकिक आह्लाद ही रस कहलाता है। मतलब जब आपने कोई, समझ लो एक बहुत छोटा सा चुटकुला पढ़ा आपने कोई भी चीज का, है ना, तो आपको पढ़ते हंसी आई, समझ आनंद आया ना आपको उसको पढ़ते हुए। किसी कहानी को पढ़ते हुए, कोई भी दो व्यक्तियों की प्रेम की कहानी आपको पढ़ते हुए उसमें प्रेम अनुभव हो जीवन में, समझ में समझ में आया आपको? किसी आपको किसी कवि को पढ़ते हुए, मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि को पढ़ते हुए आपको कहीं देशभक्ति की भावना आपके अंदर जागृत हो, तो आपके अंदर जोश वात्सल्य की भावना उत्पन्न हो रही है। समझ आ गया? तो ये जो चीजें हैं, मतलब कोई भी काव्य अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ने से आपकी भावनाएं जागृत हो, आपके शरीर के अंदर भावनाओं में कुछ हलचल देखने को मिले, उसी को क्या कहा जाता है? आपको रस के नाम से जाना जाता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार विभाव, अनुभव, व्यभिचार भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मतलब अलग अलग प्रकार के विभाव हो गया, अनुभव हो गया और व्यभिचार जो भाव होते हैं उसी के संयोग से रस की क्या उत्पत्ति होती है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। कोई भी कथन हो, कोई भी काव्य हो, कोई क्यों इंसान कोई पढ़ना चाहेगा कोई भी काव्य को, कोई भी कहानी को, कोई भी कथा को? क्यों भाई? कोई व्यक्ति अपना कुछ समय दे रहा है कोई भी कहानी के अंदर, पढ़ने के अंदर, तो उसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। भाई आप कोई कार्य करते हो तो जीवन में क्यों करते हो? आपको कुछ पैसा मिलेगा, आपको कुछ आनंद मिलता है उसके अंदर, कोई ना कोई आपको उसको करने से, उस कार्य को करने से आपका कुछ स्वार्थ है या फिर आपको कुछ सीखते हो जीवन में, कुछ ना कुछ आपको उसमें वापस मिल रहा है ना आपको उस कार्य को करने से। वैसे ही अगर आप काव्य को पढ़ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो जब काव्य पढ़ता है इंसान को तो उसमें क्या होती है? रसा उत्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। उसको ऐसे फील होता है कि मेरे जैसी कहानी है, प्रेम हो गया, आनंद हो गया, जोश हो गया आपके सामने, और भी अलग अलग प्रकार, देशभक्ति हो गया, और भी अलग अलग, क्रोध हो गया, अलग अलग प्रकार के आपके जो आप भावनाएं हैं वो आपके स्रावित होती हैं। इसी से क्या कहा जाता है? इसीलिए क्या कहा जाता है? रस को काव्य की आत्मा के नाम से जाना जाता है। क्यों? कोई भी काव्य हो गया उसको सजीव बनाने का, उसको वास्तविक बनाने का कार्य किसका होता है? आपके सामने रस का होता है। जैसे मनुष्य को सजीव बनाने का कार्य कौन करती है? आत्मा करती है आपका। उसी तरीके से काव्य को सजीव बनाने का कार्य किसका होता है?
रस का होता है। रस के अव्यय पार्ट्स ऑफ रसा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के माने गए हैं। पहला स्थायी भाव, हृदय को स्थायी भाव से विद्यमान होने वाले मूल भाव जो अनुकूल कारण पाकर रस से विभुक्त होते हैं। मतलब हृदय में, हमारे हृदय में कुछ मूल भाव के जो रस पाए जाते हैं। मतलब हर व्यक्ति के अंदर आपको क्रोध देखने को मिलेगा, उत्साह है, प्रेम है, शोक है। ये कुछ ऐसे रस होते हैं जो हमारे हृदय के अंदर, हमारी भावनाओं के अंदर सदैव रहते हैं। और जैसे ही आप उनको पढ़ते हो, जैसे कोई कथन को, कथा को, या फिर किसी भी अगर आपके सामने जो ये चलता है, कोई भी काव्य चलता है, उसको जैसे आप पढ़ते हो तो आपके अंदर जो ये रस हैं इनकी उत्पत्ति अपने आप ही हो जाती है। इनको क्या कहा जाता है? स्थायी भाव के नाम से जाना जाता है। इनके प्रमुख उदाहरण है रति, क्रोध व उत्साह, शोक। ये कुछ प्रमुख उदाहरण है इनके। अगला है विभाव। विभाव क्या होता है? वे कारण जो हृदय में स्थायी भाव से जागृत होते हैं, उद्दीपित होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? आपके सामने विभाव के नाम से जाना जाता है। विभाव क्या होते हैं? आपके अंदर जो आपका ज्ञान है उसके अंदर कुछ व्यक्ति हैं, है ना, कुछ कारक होते हैं जिनको देखकर आपके अंदर अलग अलग प्रकार के जो रसा उत्पत्ति होती है, उसी को विभाव के नाम से जाना जाता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, आलंबन व उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? जिसका आलंबन लेकर भाव जागृत हो, जिसका नाम लेते ही आपके अंदर क्या हो? भाव की भावना है वो जागृत हो, आपका रसा उत्पत्ति हो। जैसे नायक और नायिका का नाम लिया तो आपके समझ में आया कि भाई क्या हो सकता है, क्योंकि पूर्व ज्ञान आपको उन भावनाओं के बारे में, कथाओं के बारे में, तो उनका नाम सुनते ही आपके अंदर क्या होगी? रसा उत्पत्ति होगी। समझ में आ गया? उद्दीपन, भावों का उद्दीपन करने वाले बाहरी कारक। मतलब आपके अंदर रसों की उत्पत्ति कहाँ हुई? बाहरी किसी व्यक्ति को देखकर आपको रसों की उत्पत्ति होती है, उसी को क्या कहा जाता है? उद्दीपन के नाम से जाना जाता है। जैसे चांदनी रात हो गई, सुंदर उद्यान हो गया, ये कुछ प्रमुख उदाहरण है आपके सामने। समझ में आ गया आपको कि आपको कोई बाहरी कारक होते हैं, उनको देखकर आपके शरीर के अंदर, आपके भावनाओं के अंदर रसों की उत्पत्ति होती है, उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने उद्दीपन के नाम से जाना जाता है। अनुभव की बात करें, स्थायी भाव जागृत होने के बाद में आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं, जैसे आंख मारना, मुस्कान या अश्रु हो गया। तो मतलब अनुभव क्या होता है? आपको कोई भी जो रस उत्पत्ति होने के बाद में कुछ कार्य किए जाते हैं, शारीरिक चेष्टाएं की जाती हैं, शारीरिक भावनाएं, शारीरिक दृष्टिकोण, शारीरिक जो हरकतों से आपके अंदर जो भावनाएं हैं उत्पन्न की जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है? अनुभव के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई इंसान अश्रु है तो आपको पता चल जाएगा किसी इंसान के आंसू आ रहे हैं, तो मतलब वो शोक के अंदर है, इस समय दुख की भावनाओं से गुजर रहा है। मुस्कान है, कोई खुश है, तो इसका मतलब कि वो उसके अंदर आनंद की अनुभूति हो रही है, वो खुश है अंदर से, आपको पता चलता है। इसके अलावा आंख माना, जैसे आपके अंदर जो कुछ शारीरिक घटनाएं होती हैं, शारीरिक चेतनाएं, चैतन्य होता है, जिससे आपको पता चलता है कि इन घटनाओं से, इन हरकतों से, इन शारीरिक चीजों से जो घटनाएं हो रही हैं, इनसे हमारे अंदर किस प्रकार की भावना है, किस प्रकार से आपके अंदर रस की उत्पत्ति होती है। प्रमुख रूप से एक बार फिर बता दूं, रस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव में क्या होता है? ये रस हमारे अंदर पहले से विद्यमान होते हैं, पहले से होते हैं। जैसे क्रोध हो गया, उत्साह हो गया, प्रेम हो गया, शोक हो गया। इनसे क्या होता है? जैसे आप पढ़ते हो उसको, काव्य को, तो आपके अंदर ये ऑटोमेटिक ही अपने आप ही स्रावित होते हैं। फिर विभाव क्या होते हैं? जो उस कथा, घटना में जो पात्र होते हैं, उनके द्वारा जो रसानुभूति होती है, उसी को विभाव के नाम से जाना जाता है। जिसमें आलंबन विभाव हो गया। मतलब ये क्या होते हैं? जिनको देखकर, कोई जो पात्र होते हैं उनको देखकर आपको घटनाओं के बारे में पता चल गया, आपकी रसा उत्पत्ति हुई। जैसे नायक और नायिका हो गया, दोस्त हो गए दो आपस में, तो इनके बारे में आपको देखते ही पता चल जाएगा कि किस प्रकार का इसमें भाव है या रस होने वाला है। उद्दीपन क्या हो गया? जो आपके सामने एक तो जो पात्र होते हैं, पात्रों के अलावा आपके सामने जो बाहरी कारक होते हैं, उनको देखकर भी आपको क्या होता है? आपको रसों की उत्पत्ति होती है, उसको उद्दीपन विभाव के नाम से जाना जाता है। अनुभव की बात करें, स्थायी भाव जागृत होने के बाद में, मतलब कोई भी जो शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से आप क्या करते हो, आप चीजों को समझते हो, शारीरिक हरकतों के माध्यम से आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उसको अनुभव के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है? व्यभिचार। व्यभिचार या संचारी भाव, जल के तरंगों के समान मन में आते जाते रहने वाले स्थायी भाव, जब स्थायी रूप से पुष्ट होते हैं, उनकी संख्या 33 मानी जाती है। मतलब
जल में जैसे तरंगे उठती हैं और अपने आप स्थिर हो जाती हैं, उसी तरीके से मनुष्य के अंदर कुल 33 प्रकार के ऐसे रस हैं जिनकी उत्पत्ति होती है और फिर वो वापस चल के स्थिर हो जाते हैं। समझ में आ गया? जिसमें से अलग अलग प्रकार के भाव हैं। पहला स्थायी भाव में प्रेम हो गया, आलंबन विवाह जो मैंने पहले पढ़ाए हैं उसमें प्रेमिका प्रेम या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका है जैसे भाव देखने को मिलते हैं। उद्दीपन बाहरी कारकों से उत्पन्न होगा, जैसे वन की सुंदरता हो गई, कृष्ण की बांसुरी हो गई, ये आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, समझे, बाहरी कारकों से। अनुभव क्या हो गया आपके सामने, जो आपके सामने जो हरकतें की जा रही हैं, शारीरिक हरकतों से आपके जो रस की उत्पत्ति होती है, जैसे राधा का लज्जित होना, मुस्कुराना, ये सब चीजें देखकर आपको पता चला भाई राधा लज्जित हो रही है तो मतलब थोड़ी सी शर्म आ गई है। समझ में आ गया? मुस्कान मतलब कोई इंसान अंदर से खुश है। संसारी भाव जो आपके अंदर हमेशा रहते हैं, जैसे हर्ष हो गया, उत्सुकता हो गया, ये कुछ रस के प्रमुख कारक होते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? ये रस